नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का सक्सेस एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। जहां बच्चों आज हम पढ़ेंगे प्लांट प्रोटेक्शन का भाग 2। इससे पहले बच्चों हम प्लांट प्रोटेक्शन नामक जो चैप्टर है उसका पहली जो भाग है उसको हम पूरा कर चुके थे। आज हम उसका सेकंड पार्ट मतलब पौध संरक्षण का भाग नंबर द्वितीय है वो आज हम कवर करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में बच्चों हमने जाना कि पौधे को हमको किस प्रकार से संरक्षित करना है, कौन कौन सी जो चीजें हैं जो हमारे पौधे को नुकसान करती हैं या हमारे पौधे को हानियां पहुंचाती हैं। तो बच्चों इससे पहले हमने देखा था कि मुख्य रूप से बच्चों प्लांट में हानि पहुंचाने वाली चीजों में सबसे पहले नंबर पे आता है बच्चों ब्रीड, जिसे अपन बोलते हैं बच्चों खरपतवार। हमने इससे पहले देखा था कि सबसे पहले या सबसे ज्यादा जो हमारे पौधों को हानि पहुंचाता है वो है हमारा खरपतवार। दूसरे नंबर पे बच्चों जो आता है वो है हमारा डिसीज। क्या है बच्चों हमारा डिसीज, जिसे हम बोलते हैं बच्चों बीमारियां। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे हम बीमारियां। तीसरे नंबर पर बच्चों जो हानि पहुंचाने वाला आता है वो है हमारा पेस्ट। पेस्ट मतलब होता है बच्चों कीट व पतंगे। पेस्ट को हिंदी में बोलते हैं बच्चों कीट या फिर पतंगों के नाम से इसे हम जानते हैं। चौथे नंबर पे अगर हम बात करें बच्चों तो चौथे नंबर पे आता है आपका स्टोरेज वेस्टेज, स्टोरेज लॉस। स्टोरेज लॉस मतलब बच्चों हमारे भंडारण के समय बहुत सारे कीटाणु हैं या हमारे भंडारण के समय बहुत सारी पेस्ट या कीटाणु है जो क्या करते हैं बच्चों हमारा भंडारण के समय हमारे जो उत्पाद है या किसान के उत्पाद को क्या करते हैं बच्चों खराब करते हैं। उसके बाद बच्चों अगर हम पांचवें नंबर पे देखें तो पांचवें नंबर पे जाता है हमारा रोडेंट्स। रोडेंट्स मतलब क्या होता है बच्चों चूहे। चूहे भी क्या करते हैं बच्चों बहुत अत्यधिक मात्रा में हमारी फसलों को या हमारे उत्पाद को क्या करते हैं बच्चों नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये हमने 5 चीजों के बारे में पढ़ा। इनके बारे में क्या है बच्चों कि ये सब चीजें ऐसी हैं जो हमारे उत्पाद को उत्पादन होने के बाद जो हमारे पास जो उत्पाद आ जाता है उसको नुकसान करती है। सबसे पहले बच्चों जो खरपतवार आता है तो मैंने आपको उससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि लगभग लगभग 30 से 35% तक जो लॉसेज हैं बच्चों वो हमारे उत्पाद में खरपतवारों या हमारी फसल में खरपतवारों के द्वारा होते हैं। दूसरे नंबर पर बच्चों हमने देखा कि लगभग लगभग 25 से लेके 27% तक जो हमारी हानि है वह हमारी बीमारियों के द्वारा होती है। फिर अगर हम देखें बच्चों पेस्ट के द्वारा लगभग 20% और रहा कुछ बच्चों जो अपना हिस्सा रह जाता है 20% के लगभग वो अपना स्टोरेज पेस्ट या रोडेंट्स के द्वारा क्या है फसलों को हानि होती है। इस क्रम में बच्चों पौध संरक्षण अगर हम पढ़ते हैं तो पौध संरक्षण में क्या है बच्चों हमको पौधे की रक्षा करनी है और पौधे की रक्षा किन सबसे करनी है बच्चों इस प्रकार की जो लॉसेज है इस प्रकार की जो हानियां हैं इन सब चीजों से हमको पौधे की रक्षा करनी है। तो इससे पहले बच्चों हमने क्या है जो बीड़ है या खरपतवार है उससे हमने देख लिया था कि बीड़ क्या होते हैं, किसे हम बीड़ कहते हैं, कितने भागों में बीड़ को बांटते हैं, बीट से किस प्रकार की लाभ होते हैं, बीट से कौन कौन सी हानियां होती हैं, किस पौधे को आप बीट कहेंगे, किसे आप बीट नहीं या खरपतवार नहीं कहेंगे। अब बच्चों इस चैप्टर में हम आज डिसीज के और पेस्टिस के बारे में जानेंगे क्योंकि बच्चों द्वितीय और तीसरे नंबर पे जो लॉसेज आ जाते हैं वह हमारे डिसीज या पेस्ट के द्वारा होते हैं। तो उसका आज क्या करेंगे बच्चों, आज हम खरपतवार या हम कीट और अपनी बीमारियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अगर हम देखें सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि बच्चों की कीट जो है वो इंसेक्ट है वो होता क्या है। कीट बच्चों जो है वो कीट होता क्या है। कीट क्या है बच्चों, कीट जो इंसेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं ट्रैकिएटेड ऑर्थोपोड्स होते हैं हैविंग सेगमेंटेड बॉडी इनटू 3 रीजन। मतलब कीट क्या है एक ट्रैकोइड। ट्रैकोइड क्या है बच्चों एक नालिका या उनके संरचना है बॉडी की जिसके द्वारा वो क्या करते हैं बच्चों सांस लेने का काम करते हैं। ऑर्थोपोड्स होते हैं। ऑर्थोपोड मतलब इनमें क्या होते हैं बच्चों 3 जोड़ी पैर। क्या होते हैं बच्चों इनमें 3 जोड़ी क्या होते हैं बच्चों पैर होते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं ऑर्थोपोड बोलते हैं। जिनका शरीर बच्चों क्या है 3 भागों में विभक्त होता है। इनका जो शरीर है या कीटों का जो शरीर है वो कितने भागों में विभक्त होता है, 3 भागों में विभक्त होता है। जैसे हम इंग्लिश में अगर देखें तो हम बोलते हैं हेड, दूसरे नंबर पे जाता है अपना थॉरैक्स और तीसरे नंबर पे जाता है बच्चों अपना एब्डोमेन। यहाँ पे आप फोटो में भी देख सकते हैं बच्चों जो पहला वाला भाग है वो है आपका हेड, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों सिर वाला भाग है। ये देखिए ये क्या है बच्चों अपना सिर वाला भाग है। दूसरे नंबर पे जो आ जाता है वो जाता है अपना थोरैक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, जिसे हम हिंदी में अगर देखें तो हिंदी में हम इसे बोलते हैं वक्ष। तीसरे नंबर पे जाता है बच्चों अपना उदर। क्या आ जाता है बच्चों अपना तीसरे नंबर पे आ गया अपना उदर। इट हैज अ 3 पेयर ऑफ लेग्स एंड 2 पेयर ऑफ द विंग्स। मतलब किसमें क्या है बच्चों इनमें 2 जोड़ी जो है वो क्या है पंख पाए जाते हैं और 3 जोड़ी जो है वो क्या पाए जाते हैं बच्चों पैर पाए जाते हैं। इंसेक्ट क्या होते हैं बच्चों इनवर्टिब्रेट्स होते हैं हैविंग द बॉडी सेगमेंटेड इनटू 3 रीजन। मतलब इस तरीके से इनकी जो बॉडी है वो है 3 भागों में क्या होती है बच्चों विभक्त होती है। दे हैव अ बायलेटरल सिमेट्री एंड ग्रो बाय द मोल्टिंग। बायलेटरल सिमेट्री मतलब क्या होता है बच्चों इनमें बायलेटरल सिमेट्री मतलब ये होता है कि अगर आप किसी कीट को जैसे आप इसको कीट को यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप इस कीट को बराबर भागों में 2 भागों में बांटेंगे तो लगभग लगभग उतने ही हिस्से जो है बॉडी के वो तरफ रह जाएंगे और समान पार्ट जो है वो उस तरफ रह जाएंगे। मतलब इसका बंटवारा क्या होगा बच्चों समान भागों में होगा।
अगर आप किसी कीट को विभक्त करते हैं या इसको बीच में से काटते हैं तो लगभग लगभग जो चीजें इस तरफ रहेंगी वही चीजें आपकी इस तरफ रहेंगी। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों, कीटों में बायोलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। इंसानों में क्या है बच्चों, बायोलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। अगर हमको बीच से काट दिया जाए तो आधा एक हाथ इस तरफ रह जाएगा, एक हाथ इस तरफ रह जाएगा, एक पैर हमारा इस तरफ रह जाएगा और एक पैर हमारा इस तरफ रह जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे हम बोलते हैं बायोलेटरल सिमेट्री एंड ग्रो बाय मोल्टिंग। ये काय के द्वारा बच्चों, यह जो है वो मोल्टिंग या निमोचन के द्वारा क्या करते हैं बच्चों, बढ़ते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा बच्चों, सांप है, सांप क्या करता है बच्चों, जैसे जैसे उसका आकार बढ़ता जाता है वो अपनी पुरानी खाल को, जिसे हम कांचरी बोलते हैं, उसको क्या छोड़ते जाता है, छोड़ते छोड़ते क्या है बच्चों, वो उस तरीके से क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो उसको फिर क्या बोलते हैं हम बच्चों, मॉल्टिंग बोलते हैं। देयर लाइफ स्टाइल में भी सॉलिटरी, ग्रेगियस और ये हाईली सोशल होते हैं। मतलब इनकी जीवन शैली क्या होती है बच्चों, एकांत होती है, सामूहिक में रहते हैं और ये अत्यधिक क्या होते हैं बच्चों, सामूहिक मतलब ये सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं। जैसा कि देखा होगा आपने बच्चों मधुमक्खियां, जैसा देखा होगा आपने क्या बच्चों चींटियां देखा होगा, ये क्या करते हैं बच्चों, समूह में या शोषण में रहते हैं। उस तरीके से अगर हम हिंदी में बात करें तो बच्चों क्या है बच्चों, कीट में क्या है अकेशोकी होते हैं, जिसका शरीर बच्चों 3 भागों में बटा होता है, जो कि हमने देख लिया है। 3 भाग कौन कौन से बच्चों, हमारा पहला जाता है हमारा सिर, दूसरा जाता है हमारा वक्ष, तीसरा जाता है अपना क्या, उदर। उसके बाद इसमें क्या पाई जाती है बच्चों, इसमें द्विपार्श्विक समरूपता पाई जाती है। मतलब इनको अगर हम 2 भागों में बांटते हैं तो ये समान 2 भागों में या 2 हिस्सों में क्या है, ये बढ़ जाते हैं। इनमें क्या पाया जाता है बच्चों, निमोचन द्वारा ये अपनी जो है वो क्या करते हैं बच्चों, वृद्धि करते हैं। इनकी जीवन संरचना एकांत, सामूहिक तथा अत्यंत सामाजिक हो सकती है। इस प्रकार से बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपकी कीट का जो है वो क्या है बच्चों, डायग्राम है। तो अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें बच्चों, तो इसमें क्या है, 3 जोड़ी जो है वो क्या है बच्चों, पैर पाए जाते हैं। एक जोड़ा ये देखिए आगे की तरफ, दूसरा जोड़ा ये बीच में और तीसरा ये, 3 जोड़ी इसमें पैर पाए जाते हैं। और 2 जोड़ी बच्चों, एक जोड़ी पंख ये ऊपर वाले आगे वाले और दो एक जोड़ी पीछे वाले। इस प्रकार से इनमें 2 जोड़ी पंख और 3 जोड़ी क्या है बच्चों, पैर पाए जाते हैं। उसके बाद इनकी जो बॉडी संरचना है वो भागों, वो क्या है बच्चों, हमारी 3 भागों में बटी होती है, जिसे हम बोलते हैं सिर। उसके बाद आ जाता है अपना उदर और फिर जाता है बच्चों अपना क्या, सिर, सिर के बाद वक्ष आ जाता है, उसके बाद आ जाता है अपना उदर। इस तरीके के 3 भाग इसमें जो है वो इसके शरीर में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो भी प्राणी है उसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं बच्चों, कीट की कैटेगरी में रखते हैं। तो मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि कीट एक्चुअली होता क्या है। मतलब कोई भी ऐसा प्राणी जो इन 3 चीजों पे जो है वो उनके शरीर में पाई जा रही है, या इन जो भी इनकी जो मांग है उनको अगर पूरा करता है तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, कीट कहलाएगा। अब बच्चों कीट बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कोई कीट ऐसे होते हैं जो क्या है, कोई कीटों की जो जरूरत है वो हमको फायदे के लिए होती है, बल्कि कोई कीट ऐसे होते हैं जो हमको नुकसान पहुंचाते हैं। जो हमारे बच्चों कीट जो फायदे करते हैं उसे हम लाभदायक कीट बोलते हैं, जैसे कि आपका मधुमक्खी हो गया, आपका लाख हो गया। ये वह ऐसे किस किस प्रकार के कीट है बच्चों, एक आपका रेशम का कीट हो गया। यह उस प्रकार के कीट हैं जिनसे हमको क्या है बच्चों, कोई चीज मिलती है, इनका उत्पाद है, उसको हम बेच के मुनाफा कमा सकते हैं, या इनका जो उत्पाद होता है उसका कोई मूल्य होता है, या ये हमारी फसलों को क्या करते हैं बच्चों, हानि पहुंचाने का काम नहीं करते हैं। तो इस प्रकार के कीट क्या कहलाते हैं बच्चों, लाभदायक कीट कहलाते हैं। अब बच्चों कुछ कीट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, फसलों को नुकसान करते हैं, जिनको कंट्रोल करना जरूरी होता है, जिसमें किसान को आर्थिक रूप से क्या होता है बच्चों, नुकसान होता है। एक तो हमारा मूल्य उनके कंट्रोल करने में, उनको कंट्रोल करने में, दवाइयाँ खरीदने में क्या है बच्चों, हमारी राशि की भी हानि होती है, प्लस वो हमारी फसलों को भी नुकसान करके हमारे उत्पाद को भी खराब करते हैं। तो इस कैटेगरी में जो कीट आएंगे बच्चों, उनको हम जानते हैं पेस्ट के नाम से। किस बार नाम से जानते हैं बच्चों, पेस्ट के नाम से जानते हैं। तो अगर आगे हम देखें तो पेस्ट क्या होता है बच्चों, पेस्ट मतलब पीड़क जो होते हैं। पीड़क क्या होते हैं बच्चों, पीड़क ये क्या है, पेस्ट आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉज द इकोनॉमिकल लॉस टू द क्रॉप। मतलब पीड़क कीट ये वह जीव होते हैं जो फसलों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। अगर फसलों को आर्थिक नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमको अगर फायदा देने का काम करेगा, तो वह हमारा इंसेक्ट होगा, या उसे हम लाभदायक या बेनिफिशियल कीट कहेंगे। बट जो पतंगे हैं वो हमारी होती हैं, जो पीड़क होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, ये ऐसे जीव होते हैं जो हमारी फसलों को क्या करते हैं बच्चों, आर्थिक नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। जो पेस्ट है बच्चों वो इंसेक्ट भी हो सकते हैं, कोई पैथोजन भी हो सकते हैं। पैथोजन मतलब क्या होता है बच्चों, पैथोजन मतलब जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ऐसे सूक्ष्म जीव जो क्या करते हैं, बीमारी फैलाने का काम करते हैं, वो क्या कहलाते हैं बच्चों, पैथोजन कहलाते हैं। ये हमारे बीट्स भी हो सकते हैं, चूहे भी, रोटेट्स भी हो सकते हैं, नेमाटोड और माइट्स भी हो सकते हैं। मतलब ये जरूरी नहीं है कि जो पेस्ट है, जो हमारे पेस्ट है वो क्या हो, पेस्ट हमारे सिर्फ कीटाणु या हमारे जो इंसेक्ट हो वो पेस्ट हो, बल्कि पेस्ट बच्चों ऐसी कोई भी जीव जो क्या करता है, हमारी फसलों को या हमको क्या करता है बच्चों, आर्थिक रूप से हानि पहुंचाता है, वह हमारे जो है वो पेस्ट बन के आ जाता है। मान लीजिए आप अपने पड़ोसी की खेत में गए और आपने गुस्से गुस्से में या उससे क्या दुश्मनी में उसकी फसलों को खराब कर दिया, तो आप भी क्या कहलाएंगे बच्चों, आप भी वो है वो जो है आप वो पेस्ट कहलाएंगे। अगर हम बच्चों की डेफिनेशन को हिंदी में देखें तो कीट वह जीव होते हैं जो फसलों को आर्थिक नुकसान क्या करते हैं बच्चों, पहुंचाते हैं। कीट क्या है बच्चों, कीट ये कीट भी हो सकते हैं, ये रोगजनक भी होते हैं, मतलब रोगाणु भी हो सकते हैं, खरपतवार भी हो सकते हैं, उसके बाद ये कृंतक भी हो सकते हैं, नेमाटोड भी हो सकते हैं, और घुन भी इसकी
कैटेगरी में आते हैं। या कोई भी जीव जो फसलों को आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाता हो या मनुष्य और उनके सामान को कल्याण में क्या करता है बच्चों, हस्तक्षेप करता हो, वो क्या कहलाता है, वो हमारा वो है पीड़क कहलाता है। देखिए बच्चों, एनी ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉज द इकोनॉमिकल डैमेज टू द क्रॉप और इंटरफेयर करता है विद द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन बीइंग एंड अदर बिलोंगिंग्स नोन एज, उसको क्या बोलते हैं हम बच्चों, पेस्ट के नाम से जानते हैं। जो इंसेक्ट पेस्ट आर द ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द क्लास इंसेक्टा कॉजिंग द इकोनॉमिकल लॉस टू द प्लांट। मतलब इंसेक्टा वर्ग में ये है जो वो कीट जो है वो हमारे जो इंसेक्टा वर्ग में आते हैं वो क्या कहलाते हैं बच्चों, वो मेनली जो है वो पीड़क के रूप में हम उनको जानते हैं। पीड़क शब्द है बच्चों ये पेस्ट से लिया गया है जिसका अर्थ होता है बच्चों प्लेग। जो पीड़क है द पेस्ट जो शब्द है वो ड्राइव किया गया है बच्चों पेस्ट टर्म से, जिसका मतलब होता है क्या बच्चों, प्लेग या फिर कोई भी चीज जो हानि पहुंचाती है या जो क्या करती है बच्चों, बीमारी फैलाने का काम करती है। जनरली एनी ऑर्गेनिज्म व्हिच कॉज द इरिटेशन टू द अदर ऑर्गेनिज्म, मतलब ये भी क्या कहलाएंगे, हमारे पेस्ट कहलाएंगे। मतलब जो क्या है बच्चों, हमारे दिनचर्या में या हमारी जो लाइफ साइकिल है या हमारा जो जीवन चक्र है उसमें क्या करते हैं बच्चों, दिक्कत पैदा करने का काम करते हैं। या ये हमारे लिए भी या फिर पौधों की जो है उसमें भी क्या करते हैं बच्चों, ये दिक्कत पैदा काम करने का काम करते हैं। तो वो क्या है, वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं बच्चों, कीट कहलाते हैं। अब जैसा कि हमने बच्चों एक लाइन में भी पढ़ा था कि जो हमारे कीट होते हैं बच्चों, सभी कीट जो है वो क्या है बच्चों, पीड़क नहीं है। तो सभी कीट जो है वो क्या है बच्चों, पीड़क नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या है, ऑल इंसेक्ट्स आर नॉट पेस्ट, मतलब जो भी इंसेक्ट है वो सभी पेस्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट ऐसे होते हैं जो हमको क्या करते हैं बच्चों, लाभ या फिर बेनिफिशियल या हमको लाभ देने का काम करते हैं, इसलिए उनको हम पेस्ट की कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। और बच्चों अगर हम दूसरी बात करें कि ऑल पेस्ट आर नॉट इंसेक्ट, सारे पेस्ट भी क्या है बच्चों, इंसेक्ट नहीं होते हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि इंसेक्ट ही नहीं है सिर्फ पेस्ट। बच्चों कोई भी चीज जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाती है वो पेस्ट के रूप में हम उसको गिनते हैं। तो इसका मतलब सिर्फ कीट ही ऐसी चीजें नहीं है जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि अगर हम बात करें खरपतवार की या हम बात करें बच्चों कई कई प्रकार के जो हमारे पैथोजन है वो, या फिर हम बात करें बच्चों रोटेंट्स चूहे वगैरह जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, वो है सभी वो है क्या बच्चों, पेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। इनका हम अगर एग्जांपल देखें तो बच्चों देखिए, जैसे इंसेक्ट्स हो गए, नेमाटोड्स हो गए, माइट्स हो गया, या अपने बर्ड्स वगैरह हो गए, या रेट्स वगैरह हो गया, ये सारे क्या है बच्चों, हमारे कीट का जो है वो काम करते हैं। कीटों में कीड़े हो गए आपके, नेमाटोड हो गए, माइट हो गए बच्चों, स्लग हो गए, और चूहे वगैरह या पक्षी वगैरह जो है वो इनकी कैटेगरी में जो है वो हमारी शामिल होते आते हैं। इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि इंसेक्ट क्या होते हैं, कीट क्या होते हैं, और कीट और पेस्ट में क्या अंतर है, कि किसको आप कीट कहेंगे और किसको आप कहें बच्चों पेस्ट कहेंगे। आगे आगे चल के अगर हम देखें बच्चों, तो यहाँ पे हम देखते हैं बच्चों कुछ कुछ फसलों के महत्वपूर्ण कीट जो हमको जानना जरूरी है, कि पहले हमको पता होना चाहिए बच्चों कि किस प्रकार का कीट कौन सी फसल को नुकसान करता है। उसके बाद बच्चों इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों शुगर केन की, सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों शुगर केन की, या इंग्लिश में हिंदी में हम इसे बच्चों गन्ना के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम गन्ना की बात करें तो सबसे पहले बच्चों जाता है आपका, जिसे हम बोलते हैं पत्ती का फुदका। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे आप इसकी फोटो जो है वो देख सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, शुगर के लीफ हॉपर। शुगर के लीफ हॉपर के नाम से ये है जो जाना जाता है। हिंदी में बच्चों इसे हम पत्ती का फुदका बोलते हैं। यह बच्चों जो कीट है वो ना सिर्फ गन्ने में बल्कि बीट में, मक्के में, ओट में, बारले में, बाजरा और सोरगम, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, बाजरा तथा ज्वार में भी यह लगता है। बाजरा तथा ज्वार में भी ये लगता है। अगर हम इसकी साइंटिफिक नेम की या वैज्ञानिक नाम की बात करें तो बच्चों पायरिल्ला परफ्यूसिल्ला जो है वो इसका नाम होता है। तो ये कीट क्या है बच्चों, ये है हमारा, इसका नाम है पत्ती का फुदका या गन्ने की पत्ती का फुदका, या शुगर केन लीफ हॉपर के नाम से जाना जाता है। यह सिर्फ ना कि शुगर केन को बल्कि और भी फसलों को जो है वो हमारा क्या करता है बच्चों, नुकसान पहुंचाने का काम कर सकता है। ये देखिए बच्चों, इस प्रकार की जो फुंदी है, इस प्रकार का जो फुदका है, वो है आपने खेत में जरूर देखा होगा। ये बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं बच्चों गन्ने के खेत में। उसके बाद बच्चों अगर हम दूसरा इसका इंपॉर्टेंट जो है पेस्ट की बात करें तो वो हो जाता है हमारा बच्चों शुगर केन की व्हाइट फ्लाई, जिसे हम बोलते हैं गन्ने की सफेद मक्खी। इसके नाम से जानते हैं बच्चों इसे हम गन्ने की सफेद मक्खी। यहाँ देखिए बच्चों, इसका नाम जो है गन्ने की सफेद मक्खी को आप इस तरीके से देख सकते हैं। यह भी हमारे बच्चों गन्ने को, गेहूं को, बारले मतलब और ग्रासेस मतलब बहुत सारी घासों को भी ये जो है वो नुकसान पहुंचाने का काम करता है। इसका अगर साइंटिफिक नाम की बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम निकल के आता है बच्चों एल्यूरोलोबस बारोडेंसिस। एल्यूरोबस बैरोडेंसिस जो है वो हमारा शुगर केन व्हाइट फ्लाई या गन्ने की सफेद मक्खी का जो है वो साइंटिफिक नेम जो है वो हमारा आता है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर बार आपके पेपर में कोई फसल का नाम दिया जाता है और उनसे संबंधित दो कीट या दो बीमारियों का नाम पूछा जाता है। तो अभी हम बच्चों जो है वो हम बीमारियों कीटों के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम बच्चों बीमारियों के बारे में भी देखेंगे। उसके बाद बच्चों आया हमारा शुगर कीट और बोरट, जिसे हम चोटी भेदक कीट बोलते हैं। इसका जो हमारा है ये हमारा शुगर केन में और अपना
काही वगैरह की जो पौधे हैं उनमें लगता है। मेनली बच्चों ये जो हमारा वो गन्ने का जो है वो कीट है। इसका नाम बच्चों अगर साइंटिफिक नेम की बात करें तो स्क्रोपोफेगा निवेला जो है इसका जो है साइंटिफिक या वैज्ञानिक नाम जो है वो है इसका। उसके बाद है बच्चों अपना गन्ने का जड़ भेदक। उसके बाद आ जाता है बच्चों हमारा गन्ने का जड़ भेदक। यह हमारा गन्ने में तथा मक्के में मेनली जो है वो लगता है। एमालोसेरा डिप्रेसेला क्या है बच्चों इसका, एमालोसेरा डिप्रेसेला जो है वो इसका साइंटिफिक नेम है। उसके बाद आ जाता है बच्चों हमारा बहुत ही मेन या बहुत ही फेमस जो कीट है वो है हमारा बच्चों गुरदासपुर बोरर। क्या है बच्चों हमारा गुरदासपुर बोरर, यह भी हमारा गन्ने में लगने वाला कीट है। बाइसेटेला स्टेनिलेस इसका जो है वो साइंटिफिक नेम है। इस प्रकार से बच्चों आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये सबसे पहले ये आपका दिया हुआ है पायरेला परपुसिल्ला जिसे हम बोलते हैं बच्चों पत्ती खुद का। किस में लगता है ये, यह लगता है हमारा गन्ने में, मक्के में, अपना गेहूं में भी ये जो है वो लगता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारा बच्चों शुगर केन की जो है वो गन्ने की सफेद मक्खी। तीसरे नंबर पे बच्चों ये देखा होगा आपने छोटी छोटी इस प्रकार से जो सफेद रूप में पाई जाती है गन्ने को, क्या बच्चों ये बहुत पत्तियों को बहुत नुकसान पहुंचाती है। तो ये है हमारा बच्चों गन्ने का चोटी भेदक, मतलब यह गन्ने के पौधे के ऊपरी भाग में लगती है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं बच्चों चोटी भेदक। उसके बाद आया बच्चों हमारा गन्ने का वो है रूट बोरर। रूट मतलब बच्चों ये जड़ों में क्या करती है बच्चों, जड़ों में छेद करके या उसमें रह के बच्चों ये क्या करती है रस चूसने का काम करती है, जिससे पौधे को क्या है बच्चों हानि होती है। तीसरे नंबर पे आया बच्चों हमारा गुरदासपुर बोरर जो गन्ने में भी जो मेनली जो है वो पाया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि गन्नों में या गन्ने में कौन कौन से जो कीट है वो हमको जो फसलों को है वो जो कि नुकसान पहुंचाते हैं और किसान को क्या है बच्चों आर्थिक रूप से हानि पहुंचाते हैं। उसके बाद अगर हम बच्चों देखें कपास के कीट के बारे में, तो कपास में मुख्यतः बच्चों एक जो कीट लगता है वो है हमारा रेड कॉटन बग। इसे कपाल में क्या है बच्चों लाल कीट के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन सा है बच्चों हमारा रेड कॉटन बग या कपास का लाल कीट। इसका बच्चों अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो ये क्या है बच्चों डाइसडेकस सिंगुलाटस इसका जो है वो साइंटिफिक नेम है। यह बच्चों ये जो कीट है ये हमारा कपास में या मेनली दूसरा अगर हम बात करें तो ये हमारा भिंडी या लेडी फिंगर में जो है वो बहुत अधिक मात्रा में ये पाया जाता है। ये बच्चों निम्फ और इसकी जो एडल्ट अवस्था है वो दोनों है क्या है बच्चों ये फसल को नुकसान करती है। इस प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं कि कपास का जो लाल कीट है वो किस प्रकार से ये क्या है हमारा जो स्टेन है या कपास का जो रेशम का जो कीड़ा है उसको भी क्या करता है बच्चों ये स्टेन या रंगने का काम करता है, जिससे कि कपास है वो रेड रेड कलर का हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों बीट के या फिर गेहूं के कीट की, तो गेहूं में जो कीट लगता है वो है हमारा बीट का स्टेम बोरर, जैसे हम गेहूं का तना भेदक के नाम से जानते हैं। ये बच्चों ये क्या है हमारा सीसेमिया इन्फ्लोरेंस के नाम से जानते हैं इसे। ये बच्चों ये किस किस फसलों को, ये अगर हम इसकी फसलों की बात करें तो मुख्यतः ये गेहूं में, मक्के में, बीट में, ज्वार में और बार्ले और शुगरकेन में ये है वह पाया जाता है। धान के कीटों की बात करें बच्चों तो आगे हमारा मेन जो कीट निकल के आता है वो है हमारा आता है बच्चों लेप्टोकोरिसा बेरीकॉर्निस। कौन सा है बच्चों हमारा ये लेप्टोकोरिसा बेरीकॉर्निस। तो बच्चों इसमें जो हमारा कीट है इसका अगर हम नाम देखें तो इसे हम गंदी राइस गंदी बग के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों, हम इसे राइस गंदी बग के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम क्या है बच्चों लेप्टोकोरिसा बेरी कॉर्निस। इसका अगर हम होस्ट की बात करें बच्चों तो ये केवल ना सिर्फ धान पे बल्कि मक्के पे, ज्वार पे, बाजरा पे, मिलेट्स पे और शुगर बीट नामक जो पौधे हैं उन पे भी, शुगर केन नामक जो पौधा है उन पे भी ये क्या करता है बच्चों अपना प्रकोप या अपना जो है वो बीमारी फैलाने का काम करता है। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं बच्चों लेप्टोकोरिसा बेरीकॉर्निस। ये कहा है बच्चों हमारा राइस गंदी बग या राइस का जो गंदी बग है उसका क्या है बच्चों ये साइंटिफिक नेम जो है। उसके बाद अगर हम देखें बच्चों चावल का टिड्डा या जिसे हम राइस ग्रास होपर के नाम से भी जानते हैं। ग्रास होपर बच्चों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि जो है आपका बायोलॉजी का सब्जेक्ट है 12th क्लास का, उसमें आपको इसकी आकार की, इसकी संरचना और इसको विस्तृत रूप से पढ़ना है बच्चों ग्रास होपर या टिड्डे को। उन्हीं में से बच्चों अगर हम बात करें तो एक ग्रास होपर है जो क्या करता है बच्चों हमारे चावल या धान को नुकसान पहुंचाता है। उसका नाम क्या है हीरो गाइनोफोनिस। क्या है बच्चों ये बेनियान। क्या है बच्चों ये हमारा राइस ग्रास होपर। ये क्या है ये हमारे धान में, अरहर में, ज्वार बाजरा में, मक्के में और अपना शुगर केन नामक फसलों में भी क्या करता है बच्चों ये हमारा नुकसान पहुंचाने का काम करता है। उसके बाद बच्चों हमारा आता है राइस स्टेम बोरर। मतलब इसे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, इसे हम बोल सकते हैं धान का तना छेदक। क्या है बच्चों ये हमारा धान का तना छेदक। इसका अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो ट्राइओराइजा इंसर्टुलस। ये बच्चों हमारा गन्ने में भी बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाता है। क्या नाम है इसका ट्राइओराइजा इंसर्टुलस। तो ये हमारा राइस प्लांट में भी क्या करता है बच्चों मेनली, तो ये हमारा राइस प्लांट में ही जो है वो पाया जाता है ट्राई और आइजा इंसर्टुलस। इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों धान का तना छेदक। धान का
चना छेदक। अब हमने बच्चों धान में बच्चों मेनली 3 प्रकार के कीट हैं वो देखे, एक धान का गंदी बग, एक दूसरा हो जाएगा हमारा चावल का टिड्डा और एक हो जाएगा हमारा चावल का तना छेदक। तो ये हमारे इनके साइंटिफिक नेम। और ये बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अपना राइस का ग्रास होपर, इस प्रकार से बच्चों ये हरा कलर का जो है वह राइस की पत्तियों में पाया जाता है और ये सेम टू सेम बच्चों की पत्ती के कलर का होता है। और ये फुंदी तो आपने देखी होगी, ये है हमारा बच्चों राइस स्टेम बोरर। इससे क्या है बच्चों, ये स्टेम या जो हमारा धान का पौधे का तना होता है उसमें छेद करके उसको पौधे को सूखने का या सुखाने का काम करता है। इस प्रकार से देखा होगा आपने कई कई बार पौधे आसानी से जो है वो हमारे उखड़ने लगते हैं। धान का हमारे जो पौधे या पौधा जब बड़ा हो जाता है धान का तो आसानी से नीचे से सड़ने लगते हैं और अगर हम उसको खींचेंगे तो आसानी से वो उखड़ने लगेंगे। तो बच्चों अगर इसका राइस स्टेम बोरर का अत्यधिक जो है वो प्रकोप हमारे खेत में आ जाता है तो उससे हमको इस प्रकार की जो समस्या है वो जो है वो देखने हमको मिलती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चों तो अगला हमारा आ जाता है पेस्टेज ऑफ वेजिटेबल, मतलब सब्जियों के अगर हम पेस्ट या इनके जो कीटों की पतंगों की बात करें तो इसमें हमारा जो नाम आता है सबसे पहले बच्चों जो आता है हमारा पंपकिन बीटल, रेड पंपकिन बीटल। क्या है बच्चों हमारा ये रेड पंपकिन बीटल, इसे हम लाल भृंग के नाम से भी जानते हैं और ये हमारा कद्दू वर्गीय फसलों तथा अपने मिंट वगैरह में लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाल कलर की इस पर तरीके की ये क्या होती है बच्चों, इस तरीके की ये बीटल या इस तरीके की ये भृंग होती है। इसका अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो ओलोकोर्पा फेबिकोलिस, क्या है बच्चों ये, और वो ओरोकोर्पा फेबिकोलिस जो है वो इसका नाम है। किसका है बच्चों, ये रेड पंपकिन बीटल। जैसा कि आप इसको कलर देख सकते हैं ये लाल कलर की होती है इसलिए इसके नाम में भी क्या है बच्चों रेड पंपकिन बीटल। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कुकुरबिटेसी या कद्दू वर्गीय फसलों के कुछ एक कीटों का नाम लिखो तो आप इस प्रकार से रेड कुकुरबिट जो बीटल है अपनी या लाल भृंग है तो उसका नाम आप लिख सकते हैं। पंपकिन की अगर हम फ्रूट फ्लाई की बात करें, अगर हम इनकी फल मक्खी की बात करें तो डेकस कुकुरबिटी, कौन सी बच्चों ये हमारी डेकस कुकुरबिटी। तो ये हमारी पंपकिन हो गई, आपकी कद्दू हो गई, तरबूज हो गई, खरबूज हो गई, ये हमारे बैगन वगैरह हो गए, उसके बाद टमाटर हो गए। तो फलों में अगर हम बात करें तो मेनली पपाया या पपीता और हमारी अमरूद में ये है जो कीट जो है वो लगता है। उसके बाद आ जाओगे हमारी इपिकॉर्निया बेजी बेजिन रिको पंगटाटा, ये हमारा क्या बच्चों हर्डा बीटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों ये हमारा हर्डा बीटल जो है हमारी टमाटर और कुकुरबिटेसी तथा आलू वर्गीय सब्जी में जो हमारा लगता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एपिकोर्निया, ये हमारी हर्डा बीटल, ये रंग बिरंगी इस तरीके से होती हैं बच्चों, पीली कलर की ये होती हैं और मुख्यतः इनमें जो काले तरंगी के डॉट हैं या वो चित्ते हैं वो इनके शरीर पे पाए जाते हैं। और लास्ट में हमारा जाता है बच्चों वेजिटेबल माइट, ये लगभग लगभग ब्रिंजल और लेडी फिंगर में जो है वो हमारा लगता है। ये इसका नाम क्या है बच्चों टेट्रासाइकस टेरिलोरियस, ये हमारा जो है इसका वो साइंटिफिक या बोटेनिकल नेम निकल के आता है। तो ये हमारे क्या है बच्चों, ये हमारे वह पेस्ट हैं जो हमारी अलग अलग प्रकार की फसलों को जो है वो नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि इन फसल के कीटों के नाम लिखिए या इन फसल के जो हमारे पेस्ट हैं उनके नाम लिखिए, इस सब्जी के या इन फसलों के, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं बच्चों नामों को याद करके और आप अपने क्वेश्चन में उसको लिखने के लिए क्या कर सकते हैं बच्चों यूज जो है वो हम कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं बच्चों इस चैप्टर के और अन्य क्वेश्चनों के बारे में। तब तक आपको क्या करना है बच्चों, ये जो हमने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं इनको आपको अच्छे से नाम लिख लेना है। कॉपी पे आपको हर फसल के उनमें लगने वाले कीटों के और उनके साइंटिफिक नाम लिख लेना है और उनको अच्छे से यहाँ पे विस्तृत करके उनका क्या है बच्चों आपको याद कर लेना है, ताकि अगर आपको किसी फसलों के नाम अगर पूछने जाने लगे हैं चाहे वो अति लघुत्तरीय प्रश्न हो या लघुत्तरीय प्रश्न हो तो उन पे आप इन चीजों का नाम लिख सकते हैं। इसलिए बच्चों मैंने आपको वह कीट यहाँ पे बताए हैं जो एक से अधिक फसलों में लगते हैं, ताकि आपको क्या होगा बच्चों की अगर आपको एक दो कीट भी याद होते हैं और उनमें चार पांच वो अगर फसलों में लगते हैं तो किसी भी फसल का अगर नाम आता है तो उस संबंधित कीट को आप वहां पे क्या कर सकते हैं बच्चों लिख सकते हैं। तो आपको ये सब कर लेना है। मिलते हैं बच्चों हम अगले लेक्चर में।